पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग दोनों के बीच युद्ध विराम लागू है। वहीं कतर में शांति वार्ता भी चल रही है, लेकिन सरहदों पर बंदूकें खामोश नहीं हो पा रही हैं। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ओर हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। करीब एक हफ्ते से सीमा पर बंदूकें खामोश थीं। संघर्ष विराम को बरकरार रखने के लिए इस्तांबुल में अगले दौर की वार्ता की मेज भी सज चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के बिगड़ैल बच्चे की तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ धमकी पर उतर आए कि अगर बात नहीं बनती है तो युद्ध का दरवाजा खोल दिया जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने ये गीदड़ भभकी अफगानिस्तान को दी है। शाम होते होते सीमा पर गोलियां बरसने लगीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुई झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 25 सदस्यों को ढेर किए जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि टीटीपी के लड़ाकों ने अफगानिस्तान से कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की कई सीमा चौकियां नष्ट कर दी गईं। उधर इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। दोनों तरफ से अपने अपने मसौदे पेश किए गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो माकूल जवाब दिया जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता का केंद्र बिंदु सीमा पार से टीटीपी के हमलों पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि उसकी धरती से टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हमले न हों। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान इसके लिए तालिबान से लिखित गारंटी चाहता है, जबकि तालिबान ऐसा करने से बच रहा है। दरअसल पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, लेकिन तालिबान इससे इनकार करता है। वहीं तालिबान ने उसकी भूमि और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने और किसी भी समूह या दुश्मन सेना की ओर से अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी क्षेत्र का उपयोग नहीं करने की मांग की है। तालिबान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ से लगातार बेदखल कर रहा है। इसके लिए तालिबान उसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में कई बार भीषण झड़प हो चुकी है। पाकिस्तान के करीब 40 सैनिक, दर्जनों अफगान जवान, टीटीपी के लड़ाके और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चमन और तुरखाम जैसी सीमा चौकियां आंशिक रूप से बंद हैं, जिससे व्यापार ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में सब्जियों का भाव आसमान छू रहा है। कतार और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन ये नाजुक बना हुआ है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, कतार में बातचीत भी चल रही है, लेकिन हम सीमाओं पर देख रहे हैं लगातार वहां पर झड़पें हो रही हैं और हताहतों की संख्या भी वहां पर बढ़ रही है। चंद्रशेखर जी, इसके पीछे हमें देखना है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान को अब डर है कि उसके 2 इलाके, एक तो खैबर पख्तूनख्वा, उसमें नॉर्थ वजीरिस्तान आता है, साउथ वजीरिस्तान है, यहाँ पर टीटीपी की जो पकड़ है और मजबूत हो जा रही है। एक सेपरेटिस्ट पश्तून मूवमेंट भी है कि भाई एक अलग देश बनाया जाए। डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता, तो इसकी वजह से पाकिस्तान को डर है कि वो कहीं अपना ये इलाका जो है वो कहीं अलग थलग ना हो जाए। दूसरी बात जो चंद्रशेखर जी देखने वाली है वो है बलूचिस्तान। काफ़ी समय से वहाँ पर लड़ाई चल रही हुई है, एक तरह इंसर्जेंसी है और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है बलूच इंडिपेंडेंस की। अब दोनों जो प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों प्रोविंस जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ते हैं। अब अफगानिस्तान में पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इनके कई बेसेस या एक तरह से सेंचुरीज रही हैं। पहले ये टीटीपी की हम बात सुनते थे, फिर अब बलोच की भी बात सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान है बड़े पैनिक मोड में है कि भाई सब तरफ जो है एक तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट, देश को एकजुट रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखना, मुझे लगता है वो पूरे पैनिक मोड में है। क्योंकि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान कोई मामूली देश नहीं है। जहाँ तक ये गोरिल्ला वॉरफेयर की बात है और या कैपेसिटी है, जो स्लीपर सेल्स हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को।
तो मुझे लगता है कि ये इसके पीछे जो है टेरिटोरियल इशू छिपा हुआ है, ये जो लड़ाई हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बातचीत दोहा में भी हो रही है, तुर्की में भी हो रही है, लेकिन उसका हल नहीं निकल रहा, क्योंकि वो रूट जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई एश्योरेंस नहीं आ रही। और जब तक वो हल नहीं, मुझे लगता है कि ये इसलिए जितनी मर्जी बातचीत हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, कुछ देर के लिए चल सकते हैं, लेकिन अंदर की टेंशन्स इतनी हैं, जमीनी एक तरह से टेंशन्स इतनी हैं कि ये मुझे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि यहाँ पर ये सीमा पे जो वायलेंस हो रही है इसका एक तरह से हल हो या ये समाप्त हो। अभी लंबी चलेगी ये लड़ाई। अतुल जी, जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर पख्तूनों और बलूचों की जो समस्या है वो भी बातचीत में आ रही होगी, क्योंकि ये जो टेरिटोरियल जो आप बता रहे हैं मुद्दा? नहीं, वो बात तो ऑब्वियसली वो बात आएगी ही सामने। तो अब लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान वो अगर बात आती है तो बात फिर पाकिस्तान पे आती है भी, आप अपना जुल्म बंद करिए। खास करके बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए बलूचिस्तान में, वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। तो उसका भी प्रेशर एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर आता है कि भाई आप ये बंद करिए और वहाँ पर जो है स्थिति को थोड़ा बहाल करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, उसके बाद कुछ बात हो सकती है। तो मुझे लगता है ये जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट वाली बात है, ये भी इसके सवाल जो खड़े होंगे वो पाकिस्तान के ऊपर खड़े होंगे। तीसरी बात चंद्रशेखर जी, बहुत जल्दी मैं वो जो शरणार्थी हैं जो अफगान उनको पूरी तरह से निकाला जा रहा है, वो भी एक इंटरनेशनल सुर्खियों की बात हो गई है कि आप एन मास इस तरह से माइग्रेशन नहीं कर सकते, लोगों को बेघर नहीं कर सकते। तो वो भी एक प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अतुल जी, अंतिम सवाल मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगा। ये बात तो काफ़ी सुर्खियों में है कि पाकिस्तान आरोप लगाता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान अपने यहाँ वहाँ पर रहने दे रहा है, वो वहाँ से हमला करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान भी कहता है कि आईएस जो अफगानिस्तान के अंदर कारगुजारियाँ कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उनको समर्थन है, वो पाकिस्तान से आते हैं। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? वो बात बिल्कुल सही है जो अफगान कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे और उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। इस्लामिक स्टेट और आईएसआई के बीच में जो ताल्लुकात हुए थे, एक बार उनको पूरा एक सपोर्ट मिली है पाकिस्तान से। तो अगर अफगान कहते हैं कि आईएसआई सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो भी एक पहलू आता है कि भाई अगर आप कुछ समझौता चाहते हैं तो आप आईएस को सपोर्ट बंद करिए, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। तो ये एक तरह से पेचीदा सवाल है जिसमें डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, आईएस की सपोर्ट के बारे आ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स के बारे आ रहे हैं। तो ये काफी लंबी लिस्ट है चंद्रशेखर जी, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है कि जिसके ऊपर कुछ समझौता हो पाए। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के बीच रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।